वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ योर कनेक्शन। तो हो सकता है आप किसी से जो है कनेक्शन में हो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, सिंगल हो, तब भी जो है आप किसी के साथ जो है कनेक्शन को या फ्यूचर को सोचना चाह रहे हो कि इसके साथ जो है मेरा फ्यूचर बन पाएगा या नहीं बन पाएंगे। तो आज उसके बारे में कलेक्टिव रीडिंग देख रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देखेंगे तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी आप उसको रखिएगा और बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें पिका कार्ड रीडिंग्स के लिए और कलेक्टिव रीडिंग्स के लिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर रखें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिल पाएँ। एक ही दिन में जो है मैं कई बारी ज़्यादा वीडियोस डालती हूँ, तो आपको इन्फॉर्म हो पाएगा नोटिफिकेशंस के थ्रू कि किस तरीके से आपको देखना है, फिर आप इंजॉय कर सकते हो। चलिए देखते हैं, मैं पहले शफल कर लेती हूँ ठीक तरीके से कि आपका फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन में, जो भी आपकी सिचुएशन हो। ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग है कि आपका फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन में, आगे क्या आपके फ्यूचर के लिए आ रहा है, किस तरीके के एक्शंस होंगे, किस तरीके की इंटेंशंस होंगी या फीलिंग्स होंगी, या आपको क्या करना चाहिए, एडवाइस भी देखेंगे। चलिए पहले कार्ड निकालती हूँ। 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। 5 ऑफ कप्स, ओके। टावर। शुरुआत जो है वो वहाँ से हुई है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे कार्ड्स क्या कहते हैं, उसके बाद ही मैं कुछ कहूँगी। मैजिशियन, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड, मतलब पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पर जो है ज़्यादातर लोगों के लिए जो कलेक्टिव रीडिंग है, हालांकि ये कि जो भी आपका कनेक्शन है या जिससे कनेक्शन रहा है, पास्ट की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पर हीलिंग चाहते हैं वो पर्सन आपके साथ, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, जिसके साथ आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, जो छोड़ा होगा आप एक दूसरे को, जो है ब्रेकअप हुआ होगा, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्रीफ है, सैडनेस है। 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है इस पर्सन को, जिसके लिए आप देख रहे हो। इस पर्सन को जो है डीपली रिग्रेट है, हालांकि मैं इसको क्लैरिफाई भी अभी करती हूँ, लेकिन वो पर्सन जो है वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। अब फ्यूचर ऑफ कनेक्शन की बात हो रही है, तो वो आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आपको ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में वापस लौटना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ ज़्यादातर लोगों के लिए है। और अगर ये चीज़ सिचुएशन आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो कोई बात नहीं, दूसरी रीडिंग्स भी आ रही हैं, बहुत सारी रीडिंग्स आती हैं, तो उससे जो है आप रेजोनेट हो पाओगे। ये पर्सन जो है पेज ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी आई है, आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखते हैं, किसी फेक अकाउंट से या फिर किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू। ठीक है, अब मैं पहले इसको क्लैरिफाई करती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं। आपकी सिचुएशंस तो है जो है वो आपको समझ आ ही गई होगी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्लैरिफाई करती हूँ 4 ऑफ सॉर्ड्स को। स्पिरिट्स प्लीज। द वर्ल्ड। एंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, किसी वजह से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, या जो भी आपकी प्रॉब्लम रही हो, आपने कमिटमेंट मांगा उन्होंने ना दिया हो, ऐसी चीज़। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ कप्स, ओके। तो ये पर्सन इसलिए डीपली रिग्रेट फील कर रहे हैं, सैडनेस फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप उनके विश फुलफिलमेंट थे, आपकी तरफ वो खुशी महसूस करते थे, आपको अपनी लाइफ का पार्टनर बनाना चाहते थे, लेकिन जैसे मैंने कहा, आपने कमिटमेंट मांगा उन्होंने नहीं दिया, या आप जो चाह रहे थे रिस्पेक्टफुल वे में उन्होंने डिसरिस्पेक्ट की, या झूठ सच बोला, या कोई गेम प्लान खेलने की कोशिश करी, या कोई ऐसी गलती करी जिसको आपको माफ़ कर पाना मुश्किल है। ठीक है, तो वो वाली एनर्जीज़ की वजह से ये चीज़ ख़त्म हुई होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, टावर कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ मैं। 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे प्यार तो बहुत था, ये क्यों हुआ है मैं फिर से देखती हूँ। यहाँ पे प्यार बहुत ज़्यादा था, इनोसेंस थी, और उस चीज़ का ये हश्र हुआ है। देखते हैं, फिर से क्लैरिफाई करना चाहूँगी। इस पर्सन ने सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं किया है, कि आप, जैसे मैंने कहा कि आप ये चाह रहे होगे कि सही तरीके से कम्युनिकेट करके आप आगे बढ़े, आपने बहुत इस इंसान का इंतज़ार किया, लेकिन इसकी तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ। एस ऑफ सॉर्ड्स से जो ट्रुथ कहता है कि ट्रुथ जो है वो इस इंसान ने बताया नहीं, सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया, आप उनसे रीज़न मांग रहे हो या रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की सोच रहे हो, लेकिन ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं, या फिर जो है कमिटमेंट में नहीं आना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। फीलिंग्स,
डेविल, ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में हर समय सोचते रहते हैं, कोशिश भी करते हैं कि आपसे दूर रह पाएँ, लेकिन वो रह नहीं पाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, हालांकि आई है तो सैटर्न जो है, जो शनि है, वो हमेशा हमें सिखाता है कि क्या आपके हार्ड लेसन्स रहे हैं, लेसन्स लर्न करना वो इस पर्सन ने सीखे हैं जब से आपसे दूरी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूचर भी देखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपके साथ जो है सक्सेस को रिवील करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। मून, हिडन एनर्जीज जो हैं वो इस तरीके की अभी भी रखते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, आप मूव ऑन हो चुके हो। 4 ऑफ कप्स, ठीक है, तो ये पर्सन समझते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा डिटैच्ड हो चुके हो। ठीक है, तो डिटैच होने का मतलब ये होता है कि आप इस पर्सन को ज़्यादा याद नहीं करते हो, हालांकि आप दिखाते ऐसे होगे, नहीं तो आप रीडिंग ही नहीं देखते, लेकिन ये पर्सन जो है वो ऐसा ही सोच रहे हैं कि आप मूव ऑन हो चुके हो। अब मैं इसको क्लैरिफाई पहले करती हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या एक्शंस है, कि फ्यूचर क्या कह रहा है इस कनेक्शन का। ये पास्ट की एनर्जीज आ रही हैं। तो ये पर्सन जो है आपको प्यार करते हैं, लवर्स आ रहा है यहाँ पे, प्यार करते हैं, जेमिनी एनर्जी है, लेकिन जैसे मैंने कहा सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया है और आप जो है इस पर्सन को छोड़ चुके हो। मून भी देख लेते हैं, 8 ऑफ वॉन्ड, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं उनके एक्शंस। 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्प्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, उसी जो पुरानी कह सकते हैं इनोसेंट लव था उसको जो है रिवील करना चाहते हैं, उसी तरीके से अपनी सारी ज़िंदगी में आपके साथ रहना चाहते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स आया, इसको मैं क्लैरिफाई करती हूँ, और 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, आपका जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, जो भी आपके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं वो ये इंसान जो है दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस आया, तो एम्प्रेस जो है फर्टिलिटी को भी दिखाता है, आपके साथ जो है फैमिली बनाना चाहते हैं, बेबीज करना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, उनको ऐसा लगा, ठीक है, ये यहाँ पे जो है 3 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई मैंने किया है, 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है और पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो उनको ऐसा लगा कि आपने ये समझा कि वो आप जो हैं उनके साथ, मतलब वो जो है आपके साथ गेम प्लान खेल रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी आपने समझी। ठीक है, लेकिन उनको ऐसा लगा कि मतलब वो स्लो मूविंग में थे कि धीरे धीरे जो है ये चीज़ हो जाएगी, लेकिन अब जो है ये चीज़ उन्हें गिल्ट अंदर ही अंदर खा रही है कि मैंने अपने ही पर्सन के साथ जो है इस तरीके का कैसे बिहेवियर किया कि उसको ये फील हो गया कि वो प्रोटेक्टेड नहीं है, सेफ नहीं है, और मैंने जो है उसके साथ ही गलत किया या उसको ही हर्ट किया। अब मैं देखती हूँ कि आपके फ्यूचर जो है इस कनेक्शन का वो क्या रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो आपके पास आना चाहते हैं, आप नहीं जाना चाहते हो, तो डिपेंड करता है कि आपके लिए फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि कभी भी फ्यूचर या डेस्टिनी एक तरीके से नहीं हो सकती। अगर जैसा आप कर्म करोगे, जैसे आप एक्शंस लोगे, वैसा ही आपको मिलता जाता है। तो ईश्वर जो है पूरी आपकी डेस्टिनी तो उसने लिखी है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं फ्रीडम भी दी है कि आप अपनी डेस्टिनी को अपने एक्शंस के थ्रू चेंज कर सको। तो देखते हैं कि इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर रहेगा। ओके, 10 ऑफ कप्स आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, हैंगमैन आया है, और फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पर जो है ज़्यादातर लोगों के लिए आपकी रीयूनियन है, मुझे यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स आई है, न्यू अपॉर्चुनिटी को, आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे, आप अपने एक्स के साथ जो है वो फिर से वापस आ जाओगे, और इस वजह से नहीं कि आप डेस्परेट हो या वो डेस्परेट हैं, जो भी कारण रहा होगा उस चीज़ की वजह से आप उन्हें माफ़ कर दोगे, और कोई बहुत बड़ा कारण नहीं रहा है कि जिसकी वजह से आप माफ़ ना कर पाओ। बहुत सारे लोगों के लिए यही आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि आपके एक्शंस ही जो हैं आपकी डेस्टिनी को बनाते हैं, और आपको वो सही तरीके से लेने हैं। किसी भी तरीके के उल्फत में, उल्फत मतलब एकदम से जो है बहुत तेज़ी से या कोई भी डेस्परेटली कोई डिसीजन नहीं लेना। लेकिन आपकी यहाँ पे शांति हो रही है, आप जो है इस कनेक्शन में वापस आओगे। ठीक है, और हैंगमैन आया है, यहाँ पे आपके पर्सपेक्टिव चेंज होंगे, इस पर्सन के पर्सपेक्टिव चेंज होंगे। ठीक है, और किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ये आपकी जिम्मेदारी भी उठाएगा। अब मैं 5 ऑफ पेंटिकल्स को जो है क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि ये क्यों आया है। आपकी शादी हो रही है, ठीक है, आप अगर, हाँ,
ये अगर आप सोच रहे हो कि आपको इस एक्स की शक्ल नहीं देखनी है या फिर उतनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं तो बात ही अलग है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के लिए जो है आप अपने एक्स से रीयूनियन कर रहे हो, इस फ्यूचर जो कनेक्शन है, इस फ्यूचर, ओहो गलत बोल दिया, ठीक है। यहाँ पर जो है जो आपके कनेक्शन का फ्यूचर है वो ये है कि आप रीयूनियन में आ रहे हो और एक फैमिली बिल्ड कर रहे हो जिसमें बेबीज भी होंगे। तो यहाँ पर जो है ये पर्सन आपके बिना जो है वो ऐसा महसूस उन्होंने करा कि कुछ खालीपन है, ठीक है। तो वो जो है आपको मैनिफेस्ट करेंगे। और यहाँ पर मैं रिपीट कर रही हूँ आंसर को कि आपके साथ इस पर्सन की रीयूनियन हो रही है। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं। पहला ये आया है, नेक्स्ट ये आया है, नेक्स्ट ये आया है, ठीक है। तो यहाँ पर लव कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे दोनों में कपल हैं और यहाँ पे डव आ रहा है, तो इनर पीस आ रही है, मन की शांति आ रही है। देख लेते हैं। तो पहला कार्ड कह रहा है when it comes to the matters of the heart there is no right or wrong, every choice you make expands your understanding of life and love। तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही ये चीज़ समझ रहे हो कि कुछ भी सही या गलत नहीं है। जो चॉइस आप बनाओगे, जैसे मैंने कहा, जो एक्शंस आप लोगे उसी तरीके की लाइफ आपकी बनती जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ द फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इंप्रूव। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप है, जो आपकी फ्रेंडशिप पुरानी थी वो रिवाइव हो रही है और आप एक दूसरे के साथ आ रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टेन थिंग्स हैपन, हाउएवर there is always a higher purpose to the events in your life, through turmoil a blessing will soon be revealed। तो आपको ये समझ नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ कैसे हुआ या इतनी प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट हुई, लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो आप दोनों को सिखाने के लिए हुई थी, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा मेच्योर हो पाओ और अपनी लाइफ को एक अच्छा मुकाम जो है वो दे पाओ। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से कुछ लव मैसेजेस, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। स्पीड इट अप, तो वो जो है आपके पास बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है डिसेप्शन फॉल्स मास्क, तो वो जो डिसेप्शन था, फॉल्स मास्क था कि भाई मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब वो जो है टूट रहा है। नेक्स्ट आ रहा है फोकस ऑन लव, तो वो फोकस करना चाहते हैं लव पे। नेक्स्ट आ रहा है चूज लव, लव को चूज करें। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू फॉर एवर, यू एंड मी एवरी डे। और नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट, वो चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करो। नो वन एवर मेड अ डिफरेंस बाय बीइंग लाइक एवरीवन इज, तो उनको ऐसा लगता है कि आपने जो है उनकी ज़िंदगी में एक बहुत सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है। नेक्स्ट आ रहा है वी आर वन सोल लेट्स मेक अ सागा। अफर्मिंग, तो वो जो है आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, बार बार जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रेयर करते हैं कि आपकी तरफ वो आ पाएँ। नेक्स्ट आ रहा है सेल्फ केयर, इंक्रीजिंग योर ओन वेलबींग थ्रू सेल्फ केयर बिहेवियर, तो आप दोनों ही जो है अपनी सेल्फ केयर कर रहे हो और सही तरीके से एक दूसरे की तरफ आना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है आई एम सॉरी आई एम सो बिजी माई कैरियर इज माई प्रायोरिटी राइट नाउ, तो हो सकता है ये पास्ट की एनर्जी रही हो, उन्होंने कैरियर की वजह से आपको छोड़ा हो या फिर ऐसा बिहेव किया हो कि आपकी परवाह उन्हें नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है एक्सट्रीम पैशन, वो आपके लिए जो है एक्सट्रीम पैशन को कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो आप दोनों के बीच में जो है वो अट्रैक्शन अभी भी है, उसी तरीके से है। नेक्स्ट आ रहा है आई वांट टू आस्क यू फॉर आउट फॉर कॉफ़ी एंड ड्रिंक, तो वो आपको जो है बाहर डेट पर लेकर जाना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास गेट टू नो ईच अदर, तो वो जो है आपसे नज़दीकियों को बढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है कैमरा आया है, नेक्स्ट आ रहा है स्टारफिश आई है, हीलिंग एक्वेरियस एनर्जी आई है और गिफ्ट्स और सरप्राइजेस देना वो चाहते हैं। तो यहाँ पे कैमरा आया है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कहीं ना कहीं वो आप पे नज़र रखते हैं और आपको डीपली ऑब्जर्व करते हैं, तो वही वाली एनर्जी आ रही है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से लव सॉन्ग्स आपके लिए। पहला आ रहा है तेरे नैना, माई नेम इज़ खान का। नेक्स्ट आ रहा है नज्म नज्म, बरेली की बर्फ़ी का, ये आई थिंक मूवी है कोई। नेक्स्ट आ रहा है अगर तुम मिल जाओ, जहर मूवी का। और नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए कैसे हुआ, कबीर सिंह का। तो हो सकता है ये पर्सन थोड़े से ऑब्सेसिव रहे हों आपके लिए। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर आई लव यू ऑलवेज फॉर एवर, डोना लुइस का। तो ये जो है आपके लिए कुछ लव सॉन्ग्स निकले हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।